हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी आरओ काव्य खंड के अध्याय 1 आत्म परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं आत्म परिचय के बारे में। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है, जो कि उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है। इस कविता में कवि ने व्यक्ति और संसार का घनिष्ठ संबंध दर्शाया है। इस संबंध के कारण संसार से निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। कवि कहता है कि वह संसार में जीवन का भार अर्थात सांसारिक जिम्मेदारियों के बावजूद अपने जीवन से प्यार करता है। कवि अपने जीवन को सितार की तरह मानते हैं। किसी प्रिय के द्वारा कवि के कोमल मन की भावनाओं को छू लेने से जो दिल में हलचल पैदा हुई है, उसी प्रेम से भरे हुए अपने जीवन को कवि जी रहा है। कवि प्रेम रूपी मदिरा को पीकर उसके नशे में मस्त रहते हैं। कवि के अनुसार यह पूरा संसार उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देता है जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं, लेकिन कवि अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। फिर दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी, इसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। कवि के अनुसार यह संसार अधूरा है, जिस कारण उसको यह संसार पसंद नहीं आता। कवि को स्वार्थी व चापलूसी से भरे संसार में रहने से अधिक अपनी कल्पनाओं के संसार में रहना पसंद है। संसार के लोग संसार के आपदाओं रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। वह अपनी जवानी के पागलपन की मस्ती में घूमता रहता है। इस पागलपन के कारण कवि अनेक दुख व निराशाओं का भी सामना करता है और वह इन दुखों व निराशाओं को साथ में लिए घूमता है। इस संसार में लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को जान नहीं पाया और बिना सत्य जाने ही इस संसार को छोड़कर चले गए। कवि बताते हैं कि नादान अर्थात मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वैभव, समृद्ध, भोग विलास की तरफ भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके हैं कि सांसारिक वस्तुएं सदैव के लिए नहीं रहती। यह सब जानते समझते हुए भी अगर यह संसार कुछ सीख नहीं पाता है, तो फिर इसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कवि इस बात को जान चुका है, इसलिए जो भी सांसारिक बातें कवि ने सीखी है वह उनको भूलना चाहता है, क्योंकि कवि अपनी मस्ती में रहते हुए अपने मन के अनुसार जीना चाहता है। कवि जिस तरह का व्यक्ति है, संसार उससे बिल्कुल अलग है। कवि हर रोज अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है और फिर उसे मिटा देता है। कवि अपने रोने को प्रेम में छिपाए फिरता है। कवि की वाणी भले ही ठंडी सी प्रतीत होती है हो, परंतु वह उसमें हमेशा पूरा जोश होता है। प्रेम की पीड़ा के कारण उसके मन का रोना अर्थात मन की पीड़ा शब्द रूप में प्रकट हुई और उसके इस रोने को संसार ने गीत समझा। जब कवि की वेदना अधिक हो गई तो उसने अपने दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा और संसार इस प्रक्रिया को मात्राओं का निश्चित मान अनुसार पद रचना समझने लगा। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि यह संसार उसे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाह रहा है, क्योंकि कवि तो स्वयं को नया दीवाना कहता है, जो इस दुनिया में मिलने वाली हर परिस्थितियों में मस्त रहता है। कवि प्रेम रूपी मस्ती का संदेश लिए फिरता है, जिसको सुनकर सार झूम उठता है। कवि के प्रेम भरे गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा प्रेम के आनंद से झूमने लगते हैं।
हिंदी आरोह के काव्य खंड के अध्याय 1 के दूसरे पाठ एक गीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक गीत के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। एक गीत को भी हरिवंश राय बच्चन जी की काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है। एक गीत में हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं कि कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की होड़ में समय जल्दी जल्दी गुजरता हुआ प्रतीत होता है, और इसको समझते हुए इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, इस वजह से शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पथिक अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में उल्लास तरंग और आशा भरकर अपने पैरों की गति को कम नहीं होने देता। कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देते हुए कहता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर अत्यधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि उसके बच्चे घोंसलों में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए अपने पंखों को जल्दी जल्दी से चलाकर अपनी घर की ओर आगे बढ़ने के लिए अत्यधिक क्रियाशील हो उठती है। वे जितना जल्दी हो सके अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही वे अपने पंखों को तेजी से चलती हैं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं। कवि कहता है कि इस संसार में वह बिल्कुल अकेला है। इस कारण कवि को लगता है कि कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, तो भला वह किसके लिए भाग कर घर जाए। कवि के मन में जैसे ही यह प्रश्न आता है, तो कवि अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। उसका हृदय इस बेचैनी से भर जाता है कि रात में अकेलेपन और उसकी प्रिया की वियोग पीड़ा कवि के मन को परेशान कर देगी। इस परेशानी से कवि का हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe the channel for more videos like this. Thank you so much.